मेरा नाम है अभिषेक और आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक बायोमैकेनिक्स का, जो कि है फोर्स वेलोसिटी रिलेशनशिप। ठीक है, इससे पिछली वीडियो में हमने समझा था आइसोमेट्रिक लेंथ टेंशन रिलेशनशिप के बारे में, जिसमें हमने देखा था कि एक मसल की लेंथ या फिर एक मायोफाइबर की लेंथ, उसमें अमाउंट ऑफ टेंशन कैसे डेवलप हो रहा है, वो वैरी कर रहा है उसकी लेंथ के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब हम यहाँ पे समझते हैं कि एक मसल के कॉन्ट्रैक्शन की वेलोसिटी के अकॉर्डिंग उसके अंदर जो टेंशन डेवलप हो रहा है या फिर जो फोर्स डेवलप हो रहा है वो कैसे वैरी कर रहा है। ठीक है, तो इट इज अनदर फैक्टर दैट अफेक्ट्स द डेवलपमेंट ऑफ टेंशन विद इन अ मसल इज द स्पीड ऑफ शॉर्टनिंग ऑफ द मायोफाइबर। ठीक है, तो इससे पहले जो हमने देखा था कि मसल की लेंथ के अकॉर्डिंग उसमें अमाउंट ऑफ टेंशन इंक्रीज या डिक्रीज कैसे हो रहा है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि उसके अलावा जो अनदर फैक्टर जिसपे मसल के अंदर जो टेंशन डेवलप हो रहा है, जिस पे डिपेंड कर रहा है, वो है हमारा स्पीड ऑफ शॉर्टनिंग, कि एक मसल या मसल फिलामेंट मायोफिलामेंट कितने स्पीड से शॉर्टन या लेंथन हो रहा है, मतलब उसकी कॉन्ट्रैक्शन की स्पीड क्या है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा कि उस पर्टिकुलर मसल के अंदर कितना अमाउंट ऑफ टेंशन डेवलप हो रहा है। अब स्पीड ऑफ शॉर्टनिंग को हम डिफाइन करते हैं, तो इट इज द रेट एट विच द मायोफिलामेंट्स आर एबल टू स्लाइड पोस्ट वन अनदर एंड फॉर्म एंड रिफॉर्म क्रॉस ब्रिजेस। मतलब कि एक मसल के अंदर जो क्रॉस ब्रिजेस है, मतलब कि जो थिक एंड थिन फिलामेंट जो है, मतलब कि एक्टिन और मायोसिन जो है, उनके बीच में वो आपस में कितनी फास्टली स्लाइड पास कर पा रहे हैं, एंड उनके बीच में जो क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन हो रहा है कितनी फास्ट हो पा रहा है। ठीक है, तो वो हमारा डिसाइड करता है कि व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ शॉर्टनिंग या स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दैट मसल। ठीक है, नाउ स्पीड ऑफ शॉर्टनिंग डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ फाइबर एंड द फाइबर लेंथ। मतलब कि हमारी स्पीड ऑफ शॉर्टनिंग दो फैक्टर्स और इस पर डिपेंड करता है, जो कि है हमारा कि टाइप ऑफ फाइबर, मतलब कि कौन सा टाइप ऑफ फाइबर है, मतलब रेड मसल फाइबर है या व्हाइट मसल फाइबर है। ठीक है, वो ऑब्वियसली हमने इसके बारे में पढ़ा था कि उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि हमारा जो मसल है उसकी कॉन्ट्रैक्शन की स्पीड ज्यादा होगी या कम होगी। एंड दूसरा हमारा है फाइबर लेंथ, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में समझा था कि फाइबर की जो लेंथ होगी उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि हमारी स्पीड ऑफ शॉर्टनिंग ज्यादा है या कम है। अब हम समझते हैं कि मसल में अलग अलग टाइप की कंट्रैक्शंस के अकॉर्डिंग किस तरह से वेलोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज होने की वजह से फोर्स इंक्रीज या डिक्रीज होता है मसल के अंदर। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि तीन टाइप की कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं मसल में। पहला होता है हमारा कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन एंड इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, कंसेंट्रिक, ये टर्म्स तो हमें पता है पहले से। ठीक है, तो एक बार बता देता हूं कि कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि जब मसल शॉर्टन हो रही है। ठीक है, तो मतलब जो बाइसेप मसल है, अगर मसल शॉर्टन हो रही है और मसल में टेंशन प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसका मतलब कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन मतलब कि जब वेलोसिटी या वेलोसिटी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन जीरो है। ठीक है, तो मतलब कि मसल में टेंशन डेवलप हो रही है लेकिन रेजिस्टेंस इतना ज्यादा है कि वो मसल को शॉर्टन नहीं होने दे रहा, तो उसका मतलब कि वो आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में है। और थर्ड हमारा इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन है, वो तब होता है जब हमारा लोड ज्यादा होता है एज कंपेयर टू आइसोमेट्रिक और कंसेंट्रिक। ठीक है, मतलब कि बाइसेप मसल है, इसके ऊपर इसके अगेंस्ट मैंने एक रेजिस्टेंस या फिर लोड दे दिया जो कि बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इस टाइम भी मसल के अंदर टेंशन डेवलप हो रहा है लेकिन लोड इतना ज्यादा है कि ये मसल लेंथनिंग में जा रही है, डिस्पाइट ऑफ शॉर्टनिंग में जाने के ये मसल लेंथनिंग में जा रही है। ठीक है, तो उसको हम इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। सबसे पहले हम कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में देखते हैं कि वेलोसिटी के अकॉर्डिंग फोर्स इंक्रीज या डिक्रीज कैसे होता है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं एज शॉर्टनिंग स्पीड डिक्रीजेस टेंशन इन द मसल इंक्रीजेस। मतलब कि जैसे कि मसल की कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन की स्पीड जो है वो अगर डिक्रीज हो रही है तो वैसे वैसे ही उसके अंदर जो टेंशन है वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, मतलब कि मान लो बाइसेप का जो कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन है, पहले मैंने एक कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन किया हाई स्पीड में, ठीक है, हाई वेलोसिटी में, मतलब ये किया। इस टाइम हम देख रहे हैं कि बहुत कम अमाउंट ऑफ टेंशन डेवलप हुआ मसल के अंदर, बाइसेप के अंदर, लेकिन अब मैंने बहुत कम वेलोसिटी पे, सबसे कम स्पीड पे, सबसे कम वेलोसिटी पे कॉन्ट्रैक्शन कर रहा हूं, कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन बाइसेप का। तो इस टाइम पे हम देख रहे हैं कि ज्यादा अमाउंट ऑफ टेंशन डेवलप हो रहा है, ज्यादा अमाउंट ऑफ फोर्स डेवलप हो रहा है बाइसेप के अंदर एज कंपेयर टू जब वेलोसिटी ज्यादा थी। ठीक है, तो हम यहाँ पे ओवरऑल ये देख रहे हैं कि कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में जैसे ही स्पीड इंक्रीज होती है कॉन्ट्रैक्शन की, वैसे ही टेंशन, अमाउंट ऑफ टेंशन डिक्रीज होता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि जैसे ही स्पीड डिक्रीज होती है कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन की, वैसे ही अमाउंट ऑफ टेंशन जो है वो इंक्रीज होता है। अब दूसरा हम देख रहे हैं आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, अब आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में हम देख रहे हैं कि
अमाउंट जो वेलोसिटी है वो बिल्कुल जीरो हो चुकी है। तो यहाँ पे जैसे कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में हमने देखा था कि जैसे जैसे वेलोसिटी डिक्रीज हो रही थी अमाउंट ऑफ टेंशन इंक्रीज हो रहा था, लेकिन अब यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो बिल्कुल ही जीरो हो चुकी है, तो यहाँ पे ज्यादा अमाउंट ऑफ टेंशन डेवलप होगा एज कंपेयर टू कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो नाउ द स्पीड ऑफ शॉर्टनिंग इज जीरो, therefore tension that is more than that in concentric contraction, मतलब कि concentric contraction से ज्यादा amount of tension अब डेवलप हो रहा है isometric contraction में, क्योंकि जो speed of contraction है वो बिल्कुल ही जीरो हो चुकी है। अब हम थर्ड देखते हैं इन इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। तो इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में हम क्या देख रहे हैं, एज स्पीड ऑफ लेंथनिंग इंक्रीजेस टेंशन इन द मसल इंक्रीजेस एंड देन प्लेट्यूज, मतलब कि जैसे जैसे इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में स्पीड इंक्रीज होती है, मतलब जितनी स्पीड इंक्रीज हो रही है इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन की, वैसे ही हाई अमाउंट ऑफ टेंशन डेवलप होता है। मतलब कि अगर लो स्पीड हुई, लो वेलोसिटी हुई इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन की, तब कम अमाउंट ऑफ टेंशन डेवलप होगा मसल के अंदर, लेकिन अगर वेलोसिटी ज्यादा हुई, हाई वेलोसिटी हुई फॉर इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, तब ज्यादा अमाउंट ऑफ टेंशन डेवलप होगा। ठीक है, अब इस चीज को हम इस ग्राफ से रिलेट करके देखते हैं। इस ग्राफ में एक्स एक्सिस पे हमारा वेलोसिटी है, वाई एक्सिस पे हमारा फोर्स परसेंटेज है, फिर हम टेंशन की बात कर रहे हैं, टेंशन है। ठीक है, इस साइड पे हम बात कर रहे हैं शॉर्टनिंग की और इस साइड पे हम बात करेंगे लेंथनिंग की। शॉर्टनिंग मतलब कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, लेंथनिंग मतलब इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। सबसे पहले कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन की बात करते हैं। तो अब कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में देखते हैं कि जैसे हमने यहाँ पे बात करी थी कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में कि जैसे जैसे वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन की, वैसे वैसे अमाउंट ऑफ टेंशन जो डेवलप होगा वो डिक्रीज होगा। ठीक है, तो यही हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे वेलोसिटी कम है, हमने वेलोसिटी यहाँ पे देखा ना एक्स एक्सिस पे, तो यहाँ पे वेलोसिटी कम है। अगर वेलोसिटी कम है कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन की, मतलब कि अमाउंट ऑफ जो फोर्स परसेंटेज है वो ज्यादा है। ठीक है, मैक्सिमम फोर्स परसेंटेज यहाँ पे है, और जैसे जैसे वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में, वैसे वैसे हम देख रहे हैं कि फोर्स परसेंटेज डिक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन की। अब आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन की बात करें तो बिल्कुल जीरो वेलोसिटी, मतलब यहाँ पे, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टेंशन डेवलप हो रहा है या फोर्स परसेंटेज डेवलप हो रहा है उस मसल के अंदर। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन से ज्यादा अमाउंट ऑफ फोर्स परसेंटेज आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में है इस पॉइंट पे। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में। तो इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में हम देख रहे थे कि जैसे जैसे वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है वैसे ही अमाउंट ऑफ फोर्स परसेंटेज भी इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जैसे वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, वेलोसिटी इंक्रीज होने के साथ में सडन इंक्रीज होगा फोर्स परसेंटेज में एंड देन ये प्लेट्यू कर जाएगा। ठीक है, ये होगा हमारा इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में। ठीक है, सेम चीज यहाँ पे लिखी है कि एट मैक्सिमल वेलोसिटी ऑफ शॉर्टनिंग, ठीक है, एट मैक्सिमल वेलोसिटी ऑफ शॉर्टनिंग नो फोर्स प्रोडक्शन, मतलब कि जितनी ज्यादा वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन की, उतना ही लीस्ट अमाउंट ऑफ फोर्स प्रोडक्शन होगा। ठीक है, एज वेलोसिटी ऑफ कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन डिक्रीजेस, जैसे कि वेलोसिटी अगर डिक्रीज हो रही है कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन की, तो हम बात कर रहे हैं फोर्स परसेंटेज इंक्रीजेस, तब फोर्स परसेंटेज जो है वो इंक्रीज हो रहा है। एट जीरो वेलोसिटी आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, जीरो वेलोसिटी पे आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन है जो कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है अगर हम कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं तब। ठीक है, और लास्ट हमारा है ड्यूरिंग इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज सडनली एंड देन प्लेट्यूज, मतलब कि इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में फोर्स सडनली इंक्रीज हो रहा है वेलोसिटी के साथ एंड देन सडनली प्लेट्यू कर जा रहा है। होप इस वीडियो से आपको फोर्स वेलोसिटी रिलेशनशिप के बारे में पता चला होगा कि कैसे वेलोसिटी के इंक्रीज या डिक्रीज होने की वजह से अमाउंट ऑफ फोर्स परसेंटेज मसल के अंदर इंक्रीज या डिक्रीज होता है कंसेंट्रिक, आइसोमेट्रिक और इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में, जिसको हमने ग्राफ से भी लिंक करके देखा, ग्राफ से भी रिलेट करके देखा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।